हम बात करेंगे स्क्रबिंग के बारे में। स्क्रब ये एक स्किन केयर रूटीन का एक बहुत ही अहम स्टेप है जिसे आप रोज तो नहीं फॉलो करते बट वंस और ट्वाइस अ वीक आपको ये करना चाहिए। तो स्क्रबिंग बेसिकली स्क्रबिंग में होता क्या है? स्क्रबिंग ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन। ये आपके स्किन में जब आप इंग्रेडिएंट्स कुछ यूज करते हैं फेस पे या बॉडी पे, तो ये आपके जो डेड स्किन्स रहते हैं, जो स्किन के आउटर मोस्ट लेयर में रहते हैं, उसे रिमूव करता है। आपका स्किन सेल टर्न ओवर अच्छा होता है जिससे आपकी स्किन स्मूथ और यंग दिखती है एंड डल एंड ड्राइनेस भी चला जाता है। सो इन अ वे इट हेल्प्स इन मेकिंग योर स्किन लुक गुड, योर कंप्लेक्शन भी थोड़ा इंक्रीज होता है एंड डेफिनेटली यू ऑल्सो फील गुड बिकॉज ऑफ दैट। स्क्रबिंग आप फेस पे कर सकते हैं, आप बॉडी पे भी कर सकते हैं बिकॉज स्किन ओवरऑल सभी जगह रहती है। सो अलॉन्ग विद द फेस यू शुड ऑल्सो गो फॉर बॉडी स्क्रब्स। तो स्क्रबिंग को मैंने आपको बताया कि बेसिकली स्क्रब में होता क्या है। तो अब स्क्रबिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल और सेकंड होता है केमिकल। तो फिजिकल एक्सफोलिएंट बेसिकली अब्रेसिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो आप स्किन पे जब रब करते हैं तो आपका जो डेड स्किन रहता है वो रिमूव करते हैं। एंड द सेकंड वन इज केमिकल एक्सफोलिएशन। इनका भी बेसिकली इसमें एसिड्स यूज होते हैं। डोंट वरी, एसिड बोला इसलिए, एसिड्स विच आर स्पेशली डिजाइंड फॉर योर फेस एंड योर बॉडी स्किन। तो इस तरह से भी आपका स्किन इम्प्रूव होता है। तो फिजिकल एक्सफोलिएंट्स में ग्राउंड चीज़ें लाइक कॉफ़ी ग्राउंड्स, ग्राउंडेड शुगर, ग्राउंडेड कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। एप्रिकॉट्स, वॉलनट, ये भी फिजिकल एक्सफोलिएशन में आता है। एंड द केमिकल वंस में बेसिकली दो टाइप होते हैं। द वन विद AHA, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। उसमें दूसरा है लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड। तो ये बेसिकली ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए ये केमिकल एक्सफोलिएशन काफ़ी अच्छा है। And the second set is beta hydroxy acid, that is BHA. Basically जो compromise होता है salicylic acid, which is very good for oily and acne prone skin के लिए, and also some citric acid. तो ये physical और chemical exfoliant हो गए। ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको exfoliators बताए हैं can be used for your face also and your body also. स्क्रब आपको बेसिकली हफ्ते में 2 या 3 बार करना चाहिए जैसी आपकी स्किन की नीड हो। ओवर एक्सफोलिएशन यू शुड अवॉइड बिकॉज ओवर एक्सफोलिएशन से आपका जो नेचुरल ऑयल्स रहता है स्किन में वो भी रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस, रेडनेस, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ऐसा सब कुछ हो सकता है। सो ओवर एक्सफोलिएशन, ओवर स्क्रबिंग आपको नहीं करना है। So what are the steps of how you can scrub, whether it is face or your body? एक warm water से पहले स्किन को वॉश कर लीजिए। Use the scrub if you are using a physical one. आप hands पे लीजिए and you can rub it in circular motions. Not more than 30 seconds. आपको एक ही जगह पे 30 seconds से ज़्यादा rub नहीं करना है। And जब आप फिर बॉडी पे या फेस पे ये कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू कैन रिंस विद अ ल्यूकवार्म वाटर। अगर आपको इसके बाद क्लेंजर यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि आपको क्लेंजिंग करना ही है। यू कैन वॉश एंड यू अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर एंड इफ इट इज अ डे टाइम फॉलो इट विद अ सनस्क्रीन। ये जब आप करते हैं तो आपको स्किन काफ़ी ग्लोइंग दिखने लगती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है, हफ्ते में 2 या 3 बार या 1 या 2 बार। आप जब एक बार स्किन पे आप स्क्रब करते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आपकी स्किन को हफ्ते में कितने बार स्क्रब करना चाहिए, ये आपको एक अंदाज़ा आ जाता है। एंड जब कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं या फिर लाइक सोराइसिस, एक्जिमा या एक्टिव एक्ने हैं
और सनबर्न है तो ऐसे समय पे आपको स्क्रबिंग अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपकी जो मेन बीमारी है वो ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें स्क्रब्स के बारे में। थैंक यू।